चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कि संतुलित आहार जो है वो संतुलित आहार हमारा 7 भागों में बटा होता है। ठीक है, यानी जो मान लीजिए एक थाली का भोजन मान लिया जाए, ये हमारी क्या है थाली। ठीक है, जब हम सुबह खाने जाते हैं, भोजन करते हैं ना, सुबह भी भोजन करते हैं, शाम को भी भोजन करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, कई लोग तो दिन भर खाते रहते हैं। लेकिन एक संतुलित आहार की जो थाली है, ये थाली है, उस थाली में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 तरह के खाद्य पदार्थ हमारी थाली में होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या खाते हैं वो हम बताएंगे। जैसे हम लोग दाल, चावल, सब्जी, एक नॉर्मल घर पे क्या बनता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, वही भुजिया हो गया ना, सब्जी, अचार खाते हैं, सलाद। ठीक है, हाँ साग हो गया, सब्जी में हो गया, सब्जी में जो साग है वो हो गया, सब्जी में पत्तेदार सब्जियां वो सब सारे हो गए। तो इसमें जैसे दाल में क्या होता है, प्रोटीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट, सब्जियों में विटामिन। अब सब्जियां में देखिए विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट, अचार किससे बनता है, तेल, अचार में तेल रहता है, खट्टा भी रहता है, खट्टा है तो विटामिन हो गया। ठीक, तेल जो है वो वसा हो गया। सलाद में ये सब्जियां होती हैं जो जड़ वाली सब्जियां रहती हैं, सलाद में मूली, गाजर, यही सब खाते हैं ना, पत्ते वाली सब्जियां खाएंगे वो सब्जियों में आ जाएगा। तो मिला जुलाकर हम क्या क्या चीज खाते हैं, क्या क्या चीज, इसमें दूध रह ही गया। ठीक है, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं, अभी हम ये बता रहे हैं कि नॉर्मल घर में क्या क्या रहता है। कोई किसी ने मान लीजिए दाल और चावल खा लिया, क्या खाया, दाल और चावल, तो उसने क्या खाया, ये खाया प्रोटीन और ये खाया कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और तो कुछ मिला नहीं। तो वही है कि हमारी जो थाली का भोजन है उसमें 7 तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। जो संतुलित आहार है उस आहार में 7 तरह के भोजन हमारे होने चाहिए। मात्रा तो हमने कल देखा, कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए कैलोरी में। ठीक, चलिए, तो देखिए जो पहला समूह है, यानी हमारे थाली के भोजन में, हमारे खाने के भोजन में, संतुलित आहार में हरी सब्जियां व फल होने चाहिए। यानी हमारे जो खाने की थाली है, खाने का भोजन है, उसमें कोई ना कोई हरी सब्जी होनी चाहिए और कोई ना कोई फल होना चाहिए। फल का मतलब सारा फल मत सोचिए, कोई एक फल ले लेंगे वो हो गया, और कोई सब्जी होनी चाहिए। ठीक, तो आपने पहले समूह में क्या देखा, सब्जियां और फल। ठीक है, तो सब्जियां और फल से हमें क्या मिला, यानी विटामिन ए और विटामिन ई। ठीक है, तो हमारे थाली में सब्जियां और फल होने चाहिए। ठीक है, चलिए, जो दूसरा समूह है उसमें खट्टे व रसीले फल, खट्टे व रसीले फल, ऐसे फल जिसमें रस हो। ठीक है, खट्टा है, खट्टा समझ रहे हैं कौन सा फल है, खट्टे फलों में यानी जिसमें क्या हो, विटामिन सी हो। तो विटामिन सी वाले कौन से फल है, आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद। तो दूसरा जो समूह है, कोई ना कोई खट्टा वाला पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, हमारे खाने की थाली में खट्टा पदार्थ होना चाहिए जिससे हमें कौन सा विटामिन मिल जाए, विटामिन सी। अभी देखिए हमने फल और सब्जियां, फल में ये पीले पीले और पके फल होने चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ए और ई मिल गया, और खट्टे वाली सब्जियों से विटामिन सी मिल गया। हमारे भोजन में जो दो समूह है, 2 समूह से विटामिन ए
विटामिन ई और विटामिन सी हमें मिल गया। ठीक है, चलिए। और जो तीसरा समूह है ये है हमारा समूह, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। तीसरा जो समूह है उसमें जो जड़ और कंद मूल वाली सब्जियां होना, जड़ और कंद मूल होनी चाहिए। कंद मूल समझ रहे हैं? ऐसा खाद्य पदार्थ जो जड़ के रूप में पाया जाए, जिसे हम खाते हैं, मूसला जड़। जैसे हो गया आलू, आलू तना है लेकिन अंदर है मूली, मूली है, गाजर, सलजम है, शकरकंद, अरबी, जिसे अरुई कहते हैं। तो ये सब जो फल हैं, ठीक है, ये सब जो जड़ हैं, जो ये जड़ हैं, वो भी हमारे भोजन में होनी चाहिए। ठीक है, चाहे सलाद के रूप में खाएं, चाहे वैसे खाएं। कुछ लोग मूली खाते हैं, कुछ लोग गाजर खाते हैं ना, तो ये भी हमारे भोजन में होना चाहिए। क्यों? इससे क्या मिलेगा? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला। यानी हमारे भोजन में जड़ एवं कंदमूल वाला भी कोई ना कोई चीज होना चाहिए। अभी हमने क्या देखा? विटामिन ए सब्जियां होनी चाहिए, कोई एक खट्टा फल होना चाहिए, और कोई एक जड़ वाला, जड़ या कंदमूल वाला होना चाहिए, जैसे गाजर, मूली, सलजम, आलू, ये सब चीज। ठीक है। और अगला है दूध एवं दूध से बना कोई उत्पाद होना चाहिए। हमारे जो खाना का जो संतुलित आहार है, उस संतुलित आहार में क्या होगा? दूध होना चाहिए, या तो दूध से कोई बना कोई पदार्थ। दूध से बनने वाले क्या क्या हैं? मक्खन है, दही है, छाछ है। छाछ भी कहते हैं ना इसको, छाछ माने मट्ठा। दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, है ना। तो एक कोई चीज होना चाहिए। जैसे दूध हो गया, मान लीजिए आपने मक्खन ले लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि घी ले लिया तो कोई जरूरी नहीं, एक चीज होना चाहिए जिससे हमें क्या मिल जाए? दूध। देखिए दूध वाला प्रोडक्ट में तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। तो और अगला क्या है? प्रोटीन वाले स्रोत वाले कोई होने चाहिए। प्रोटीन के स्रोत वाले कोई ना कोई उसमें खाद्य पदार्थ हमारी थाली में होने चाहिए। प्रोटीन के स्रोत वाले क्या होने चाहिए? जैसे मांस मान लीजिए, जो नहीं खाते हैं अंडा खा सकते हैं। जो अंडा भी नहीं खाते वो क्या खा सकते हैं? दाल और सोयाबीन। ठीक है। तो कोई ना कोई प्रोटीन वाली चीज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मांसाहारी नहीं है वो क्या ले सकते हैं अपने भोजन, अपने थाली में? दाल और सोयाबीन। सोयाबीन तो सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत ही है, तो इसको भी शामिल कर सकते हैं। अगला क्या है? कोई ना कोई खाद्यान्न, यानी कोई ना कोई अनाज वाली चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ये तो प्रोटीन मिल गया। देखिए इससे क्या मिल गया हमको? प्रोटीन। ठीक। अगला कोई अनाज वाली चीज होनी चाहिए। अनाज से क्या मिलता है हमें? शर्करा, मंड। ठीक है। तो ये हो गया, अनाज वाली चीज होनी चाहिए। अनाज वाली चीज क्या है? गेहूं की रोटी होनी चाहिए, मक्के की रोटी होनी चाहिए, या चावल होना चाहिए, बाजरा होना चाहिए, नहीं कुछ तो शहद और चीनी होनी चाहिए। शहद और चीनी में भी तो शर्करा मिलता है। शहद, शर्करा वाली चीजों में शहद भी आता है, चीनी भी आता है। तो एक अनाज वाली चीजें होनी चाहिए। ये अनाज वाली चीजें होनी चाहिए, या शर्करा वाले पदार्थ। शर्करा वाले पदार्थ में शहद भी ले सकते हैं, चीनी भी ले, मतलब थोड़ा मीठा वाली चीज होनी चाहिए कोई ना कोई। ठीक है। अगर मीठा नहीं भी ले रहे हैं तब भी गेहूं की रोटी है वो भी शर्करा है। ये नहीं कि हम चीनी खाएं तब है। चीनी नहीं खा रहे हैं तो गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो वो भी तो शर्करा दे रहा है। तो ये शर्करा वाला हो गया। ठीक है। ये इससे क्या मिला? शर्करा। ठीक है। अब देखिए वसा वाला, कोई ना कोई चीज पदार्थ हमारे भोजन में, संतुलित आहार में वसा वाला भी होना चाहिए। जैसे घी या तेल। घी या तेल का मतलब ये नहीं कि घी या तेल का पूरा टीना पी जाइए। बात समझ में आ रही है? कि सर जी ने तो बताया है कि खाने में घी रहना चाहिए, और घी नहीं जिसके घर है तो तेल रहना चाहिए। तो खाना जब घर वाले परोस दें तो उसमें तेल मिला दीजिए। तो घर वाले क्या करेंगे? डंडा लेके दौड़ाएंगे, हमारे पास भी चले आएंगे ना। कहेंगे कौन बताया
कहेंगे गुरुजी ने बताया कि खाने में तेल क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, वसा होना चाहिए। तो वसा रहता है बच्चा, कैसे रहता है? सब्जी जब बनाते हैं तो बिना तेल का सब्जी बनता है? सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं तब ना सब्जियां बनाते हैं। तो उसी तेल से हमारा काम हो गया, ठीक है? ये नहीं कि लाठी लेके दौड़ाने वाला काम करिए, ठीक है? तो देखिए हमारे जो थाली है उस थाली में हमको क्या क्या मिला। ये जो हमारी थाली है संतुलित आहार की थाली है, ठीक है? जो संतुलित आहार की थाली है, अगर हम इसको संतुलित आहार की थाली मान लिया जाए, ठीक है? ये क्या है? थाली है किसकी? संतुलित आहार की थाली। तो इसमें हमें विटामिन मिला कि नहीं, बताइए? विटामिन मिला, विटामिन ए मिला, ई मिला, सी मिला, ठीक है? तो और भी विटामिन, जैसे सब्जियां खाएंगे तो सब्जियों में और भी सब विटामिन मिलते हैं, तो सभी विटामिन मिल जाएंगे। मिल गए? अब देखिए उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मिला कि नहीं मिला? विटामिन क्या किया? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया, यानी रोगों से लड़ने की क्या बढ़ाई? क्षमता बढ़ाई। कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट मिला कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट कैसे मिला? जो हम आलू, गाजर, मूली कुछ ना कुछ तो खाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि ज्यादातर सब्जियां आलू के साथ ही बनती है ना? तो आलू मिला दिए तो उससे क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट मिला। दूध वाले उत्पाद से सब कुछ मिल गया, दूध वाले उत्पाद से सब कुछ मिल गया। अब देखिए प्रोटीन वाला भी हमने खाया, प्रोटीन वाली भी चीजें शामिल है। क्यों? प्रोटीन चूंकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। शर्करा वाली चीजें भी हमने खाया ना? शर्करा वाली चीज गेहूं, चावल कुछ ना कुछ तो खाएंगे, रोटी तो खाएंगे, रोटी खाएंगे चाहे चावल खाएंगे। क्या सब्जी खाएंगे तो खाली सब्जियां तो खाएंगे नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ चावल खाएंगे या रोटी खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। नहीं कुछ करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे तो उसमें दालों डालेंगे, चावलों डालेंगे, यानी प्रोटीन भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा ना? तो शर्करा वाला भी हो गया, और प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गया, और हमारा वसा हो गया। तो देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, कुछ ना कुछ तो खाते हैं। तो जब रोटी खाएं तो रोटी से हमें क्या मिला? शर्करा मिला। दाल खाएं तो दाल से प्रोटीन मिला। चावल खाएं तो चावल से कार्बोहाइड्रेट मिला। चावल से शर्करा भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। शर्करा कहाँ गया? ये शर्करा भी मिल गया कि नहीं? सब्जी खाएं तो सब्जी से हमें विटामिन मिल गया। सलाद खाएं तो सलाद से हमें कार्बोहाइड्रेट मिला कि नहीं? सलाद वाली जो चीजें खाएं उससे कार्बोहाइड्रेट मिला। उसके अंदर क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। मूली खाएं, गाजर खाएं, ठीक है? अब वसा वाली चीज तो है नहीं ना? लेकिन जो भी चीज बनाएंगे उसमें तेल तो जरूर इस्तेमाल करेंगे कि बिना तेलवे का बनेगा? बिना तेलवे का कुछ बनेगा? सब्जी वब्जी कैसे बनती है? तेल से बनती है ना? तो तेल डालेंगे तभी तो सब्जी बनेगी। तो ये सब्जी भी बन गया। तो यानी हमारे भोजन में सब कुछ लगभग में हम लोग खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। हमें पता नहीं है लेकिन हम खाते हैं। अब ये है कि उसकी मात्रा
निश्चित मात्रा होनी चाहिए। जितना हमें प्रोटीन की ज़रूरत है उतना प्रोटीन हम खाते हैं कि नहीं, जितना हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कि नहीं, जितना वसा की ज़रूरत है उतना खाते हैं कि नहीं। यही मात्रा लगभग में, खाने को तो हम लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन यही मात्रा की गड़बड़ी हो जाती है जिस वजह से हमारे अंदर अनेक बीमारियां हो जाती है। ठीक है, जैसे सबको चटर पटर बड़ा पसंद है, चिप्स कुरकुरे खाते हैं सब। चिप्स कुरकुरे में क्या है? फैट है, वसा है। ये सब खाएंगे तो फैटी चीजें हैं, ठीक है, वो सब ऑयली चीजें हैं, डीप फ्राई की जाती है, मतलब तेल में छानी जाती हैं, तो वो सब ऑयली हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को वही पसंद है। बच्चों को छोड़िए, बड़ों को पसंद है, बड़ों को छोड़िए, महिलाओं को भी बढ़िया पसंद है, पसंद है ना। तो ये सब जब खाते हैं तो क्या बढ़ता है? वसा, यानी शरीर के अंदर फैट धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। काम कुछ नहीं करते, काम बहुत से लोग खाते चाप के हैं और काम कुछ नहीं करते, ठीक है। जब काम नहीं करते तो पेट में चर्बी क्या होगा? जमा होगा। जब पेट में चर्बी जमा होगा तो मोटापा आएगा, तो मोटापा आएगा तो हृदय संबंधी बीमारी, डायबिटीज, शुगर, सारी बीमारियां एक साथ पकड़ लेंगी। और डॉक्टर कहेगा भैया आलू मत खाओ, गेहूं की रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, सब कुछ मना कर देगा, कहेगा खाली जूस पियो, करेला खाओ, ठीक है। तब बैठ कर रोएंगे कि हे भगवान, काश हम पहले से ही ध्यान दिए होते, ठीक है। तो समझ गए। तो संतुलित आहार में हमारे 7 तरह की चीजें होनी चाहिए हमारे भोजन में, ठीक है। हरी सब्जियां, हरी पीली सब्जियां व फल। हरी पीली सब्जियां और फल से क्या मिलता है? विटामिन ए, ये पहला समूह हो गया। खट्टे एवं रसीले फल जैसे विटामिन सी वाले चीज होने चाहिए। दूसरा, जड़ वाली चीजें होनी चाहिए जैसे आलू, गाजर, मूली, अरबी, शकरकंद, इससे क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूध वाली चीजें होनी चाहिए, दूध से बना पदार्थ होना चाहिए जैसे मक्खन, घी, पनीर, छाछ। इसमें दूध में तो लगभग में सभी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन की बनी चीजें होनी चाहिए। जो नॉनवेज वाले हैं, मतलब जो मांसाहारी हैं, वो अंडा और मांस खा सकते हैं। जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, वो दाल और सोयाबीन खा के प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। अनाज वाली चीजें शामिल करनी चाहिए, यानी शर्करा वाली चीजें जैसे गेहूं, चावल, बाजरा या चीनी और शहद, ठीक है। वसा वाली चीजें डायरेक्ट पीने का प्रयास मत करिएगा कि बाटल में जो भरा है गट 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 पी जाए, ठीक है। ये सब्जी जो बनती है उसी से मिल जाता है हमको तेल, वसा, ठीक है। और घी जो है, खाना वाना बनता है तो दाल में घी थोड़ा सा डाल देता है, उतने से हमारी पूर्ति हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है कि लाठी वाला काम नहीं करना है। तो हमारे थाली के भोजन में सब कुछ है कि नहीं? विटामिन मिला कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? प्रोटीन है कि नहीं? शर्करा है कि नहीं? वसा है, सब कुछ है। रोटी में क्या है? रोटी में शर्करा है, चावल में शर्करा है, दाल में प्रोटीन है, ठीक है। तो सारी चीजें जो हमारे थाली के भोजन में है, बशर्ते किसी चीज की हमें अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार अगर हम करेंगे, संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो बीमारियां हो जाएंगी, और संतुलित आहार लेंगे तो क्या फायदा होगा हमें, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है कितने वर्ष के लिए कितना अनाज चाहिए, इसको हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए अभी चार्ट देखें,
तो उस चार्ट में कितने साल के बच्चे हैं या कितने साल के बुजुर्ग हैं, पुरुष है महिला है, तो प्रतिदिन एज के हिसाब से कितना ग्राम अनाज लेना चाहिए, कितना ग्राम सब्जी लेना चाहिए, कितना ग्राम चावल लेना चाहिए, ठीक है, ये सबकी मात्रा निर्धारित है, ठीक है। तो वो सब देख लिए आप लोग। अब देखिए संतुलित आहार के फायदे। अगर हम बढ़िया भोजन करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब होंगी कि नहीं। पहली बात तो बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां होंगी क्या? बीमारियों से खतरा कम होगा। बीमारियों से खतरा कम होगा, यानी बीमारियां कम होंगी। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी हमारे शरीर में रोग कम होंगे। वजन को कंट्रोल करना। बिना संतुलित आहार के अगर हम भोजन अपने मन का करते हैं, मात्रा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लेते हैं, मान लीजिए जैसे वसा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तब भी हमारा वजन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। वजन बढ़ने का मतलब मोटापा। मोटापा का मतलब सभी बीमारियों की जड़ ही क्या है? मोटापा। मोटापा से हृदय संबंधी प्रॉब्लम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हृदय संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी बीमारियां मोटापा से हो जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब हम अच्छा खाएंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें हम सीखेंगे। जब खाना ही बढ़िया नहीं खाएंगे तो हम सीखेंगे क्या, ठीक है। तो संतुलित आहार के अनेकों फायदे हैं। तो ये हो गए संतुलित आहार के फायदे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुपोषण के बारे में। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण। चलिए